आदित्य भैया नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। देखो यार, आज तो वीडियो नहीं रुक रुक के चल रहा है, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो वही उस दिन हम आना चाह रहे थे परसों, तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, उस वजह से रह गया था। जितेश भैया धन्यवाद। धनंजय भाई नमस्कार। राम भाई जरा शेयर कर दो यार सब ग्रुप में, तो शुरू किया जाए। आज तो सही चल रहा है, इसलिए तो मॉर्निंग ही सोचा कि लाइव आया जाए, क्योंकि बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती ना, और इस समय तो बड़ी दिक्कत है। तभी हमने कहा कि जो है सुबह 9 बजे ही ठीक रहेगा। रवि जरा शेयर कर दो यार सब जगह पर। सुनी भैया नमस्कार। तनवीर भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अरविंद भाई नमस्कार भैया। राजेश जी नमस्कार। तो जितने भी भाई लोग जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार। और संभव हो तो दो एक ग्रुप में और शेयर कर दीजिए, ताकि एक बार में ही सारी बात ख़त्म किया जा सके। और जितने भी हमारे साथी हैं जो काफ़ी परेशान थे कि क्या है, क्या होना है, कैसे होना है, केस की डेट वो कब लगेगी, कैसे क्या होगा, तो अगर शेयर कर देंगे ना, तो उन लोगों को भी अपने कमेंट करने का मौका, अपनी बात रखने का मौका मिल जाएगा, जिसका जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो है सही जवाब दिया जा सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रोस्टर तो आ चुका है, लेकिन अभी जो है वो रेगुलर रोस्टर हमारा नहीं है। जो रोस्टर आया है फ़िलहाल वर्चुअल कोर्ट के लिए आया है, जिसमें जितनी भी कोर्ट अभी हैं, जिसमें से 5 कोर्ट जो हैं वो डबल बेंच की हैं, और जो शेष कोर्ट हैं वो सिंगल बेंच वाली हैं। जो अभी 7 तारीख यानी कल से जो रोस्टर लागू हुआ है, अभी फ़िलहाल एक ही हफ्ते के लिए वो आया है, यानी कि जो ये अगला हफ्ता है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, ये केवल इसी 5 दिनों के लिए है। अगले हफ्ते के लिए फिर से रोस्टर आया। तो इन 5 दिनों के लिए जो बेंच जारी हुई है, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी या ये है कि जितनी भी कोर्ट हैं, जितने भी जज हैं, उन सबको कोर्ट में बिठा दिया गया है। यानी कि जितनी भी कोर्टें थी सबको जो है फिर से चलाने के लिए कोर्ट बैठना शुरू हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बार जो कोर्ट आई है 5 दिनों के लिए, इन कोर्ट में कहीं से भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। क्लासिफिकेशन का कहने का मतलब ये हुआ, क्लासिफिकेशन नहीं किया गया मतलब ये नहीं बताया गया है कि कौन सा मैटर सर्विस वाला किस बेंच में जाएगा, क्रिमिनल वाला किस बेंच में जाएगा। को जो रजिस्ट्री ने जारी किया है उसमें केवल इतना है कि जितने भी जज हैं सबको बिठा दिया गया है, और जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो सर्विस मैटर्स हों, क्रिमिनल मैटर्स हों, या जो भी मैटर हैं, सबको हर जगह पर भेज दिया गया है। यानी कि स्पेशल बेंच किसी मैटर के लिए नहीं बनाई गई है। इसमें करना ये है, जो रजिस्ट्री ने किया है उसमें उन्होंने ये किया है, पहली चीज़ तो किसी भी कोर्ट में मैटर लगवाने के लिए क्या करना होगा, नंबर 1 तो अर्जेंसी डालनी पड़ेगी। पहली चीज़, जब वो अर्जेंसी किसी कोर्ट में जाएगी, वो किसी भी कोर्ट में जा सकती है, जितनी भी कोर्ट हैं, चाहे वो चूँकि राजा साहब तो डीवी में बैठ रहे हैं, तो अभी चौहान साहब हैं, इरशाद अली साहब हैं, और कई सारे हैं, सबके जगह सर्विस और क्रिमिनल सब जा रहे हैं। तो किसी भी कोर्ट में जो है अर्जेंसी एप्लीकेशन चाहेगी, और फिर वो अर्जेंसी एप्लीकेशन जब अलाउ होगी उसके बाद जो है केस लगेंगे, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये है कि फिलहाल जितने भी लिस्टेड मैटर थे, यानी जो डेली कॉज लिस्ट में मैटर लगते थे, जैसे अपना मैटर डेली कॉज लिस्ट में ही लगता था, तो डेली कॉज लिस्ट के मैटर्स को फिलहाल अभी सुनवाई नहीं होनी है। उसकी डेली कॉज लिस्ट की सुनवाई करवाने के लिए, जैसा कि हम लोग करने जा रहे हैं, डेली कॉज लिस्ट की सुनवाई करवाने के लिए नंबर 1 तो अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल देंगे जो किसी भी कोर्ट में जाएगी। अर्जेंसी एप्लीकेशन जाने के बाद वो फिर कोर्ट पूछेगी कि आपको क्यों अर्जेंसी के तहत इसकी सुनवाई करवानी है। उसका जब उचित जवाब उनको मिल जाएगा, उसके बाद वो केस को लिस्ट करने के लिए कह देंगे। केस केवल 2 लिस्ट होंगे। पहला चीज़ तो जितने भी फ्रेश केस लिस्ट होंगे, पहली चीज़ फ्रेश केस लिस्ट होंगे। नंबर 2 जिनकी अर्जेंसी अलाउ होती जाएगी, यानी जिनकी अर्जेंसी स्वीकार हो जाएगी, वो मैटर फिर जो है सुनवाई के लिए एडिशनल कॉज लिस्ट में लगेंगे। यानी केवल 2 केसेस की सुनवाई होगी। नंबर 1 फ्रेश केस की सुनवाई होगी, यानी जो नई फाइलिंग होगी, जो ई फाइलिंग होगी या फिजिकल फाइलिंग तो फिलहाल बंद है, तो जो ई फाइलिंग होगी पहली चीज़ तो उनकी सुनवाई होगी। और उनके बाद जो टाइम बचेगा उनमें जो है फिर जिनकी अर्जेंसी अलाउ हो चुकी होगी, यानी एडिशनल कॉज लिस्ट, उसमें केवल 10 केसेस हर कोर्ट में लगेंगे। 10 से 15 केस लगेंगे मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है, अब मैं अभी आप सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। जो 5844 हैं जो भी हैं, सबका जवाब मिलेगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहली चीज़ तो फ्रेश केस जो नए फाइल होंगे उनकी सुनवाई होगी, नंबर 1 बात। और नंबर 2 जिनकी अर्जेंसी एप्लीकेशन अलाउ होगी, फिर उनकी जो लिस्टिंग होगी वो डेली कॉज लिस्ट में ना लिस्ट होकर के वो एडिशनल कॉज लिस्ट में होंगे। और फिर वो एडिशनल कॉज लिस्ट में जाने के बाद फिर कोर्ट में सुनवाई के लिए आ जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि अर्जेंसी हमारी बनती किस ग्राउंड पर है। ठीक है, तो अर्जेंसी के लिए हमको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि राजा राय साहब डबल बेंच में बैठ रहे हैं। अगर सिंगल बेंच में होते तब तो काम हो जाता, क्योंकि राजा राय साहब ने अर्जेंसी मैटर्स को हमारे ऑर्डर में मेंशन कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है दिस मैटर इज रिलेटेड टू सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। उन्होंने अपने जो पिछला ऑर्डर हुआ है उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो ये मुद्दा है वो चयन और नियुक्ति से संबंधित है, इसलिए इसमें डिले नहीं किया जा सकता है। तो इसी आदेश को आधार बना करके हम लोग परसों में संभवतः मंगलवार के आसपास अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, क्योंकि और अर्जेंसी मैटर्स लिस्ट करवाने के लिए कोई और ग्राउंड हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो जो ऑर्डर राजा नायक साहब का है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जो है ये अर्जेंसी मैटर है क्योंकि नियुक्ति और चयन से संबंधित है, इसलिए जो है हमारे मुकदमे को लिस्ट करके फाइनल कर दिया जाए। तो अब मंगलवार में अर्जेंसी मंगलवार के आसपास फाइल होगी। तो जब फाइल होगी तो ये देखने वाली बात होगी कि वो किस कोर्ट में जाएगी, क्योंकि जितनी भी कोर्ट इस समय बैठ रही हैं कोई भी स्पेशल कोर्ट सर्विस के लिए या स्पेशल कोर्ट सिविल मैटर्स के लिए नहीं बनी है। जो भी कोर्ट हैं वो सब थोक में है। थोक का मतलब कि जितनी भी कोर्ट बैठ रही हैं सब के सब में, चाहे वो सर्विस मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सब एक ही में जाएंगे। तो अगर वो चौहान साहब की बेंच में या इरशाद अली साहब की बेंच में हमारी अर्जेंसी एप्लीकेशन पहुंच गई तो निश्चित रूप से वो एक्सेप्ट होकर के सुनवाई के लिए लग जाएगा मैटर। तो सबसे पहला प्रयास तो ये है कि अर्जेंसी एप्लीकेशन डाली जाए और डाल करके फिर उसकी जो है अर्जेंसी अलाउ करवाई जाए। एक चीज़ तो ये हो गई। अर्जेंसी अलाउ करवाने के लिए केवल और केवल एक रास्ता है और वो है सीनियर एडवोकेट के थ्रू जो है अर्जेंसी फाइल करवानी चाहिए। तो सीनियर एडवोकेट में हमारी तरफ से तो जो भी मिश्रा जी हैं, एक तो अर्जेंसी उनकी तरफ से पड़ेगी, दूसरी अर्जेंसी अन्य जो एडवोकेट हैं वर्मा जी हैं, इसके अलावा मेहा मैम के साथ में जो सीनियर एंगेज हैं उनके द्वारा तीनों जगह से अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करवाते हैं। और बाकी जितने भी मुकदमे हैं जितने हम लोगों की तरफ से फाइल हुए हैं उनमें भी अर्जेंसी हम लोग डलवाते हैं। डलवाते क्या, डलवाएंगे, लगभग तैयार हो गई है क्योंकि कल से कोर्ट खुल रही है, लेकिन वर्चुअल खुल रही है। ऑफलाइन अगर खुलती तो रजिस्ट्री में जा कर के ही आसानी से केस जो है अर्जेंसी फाइल हो जाती, तो तीसरे चौथे दिन ही आ जाती। लेकिन अब चूँकि वर्चुअल हो रही है
तो वर्चुअल में थोड़ा सा सामान्य दिनों की तुलना में, फिजिकल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी सारे जितने भी केसेज हैं सब में हम लोग अर्जेंसी फाइल करवाने जा रहे हैं। अर्जेंसी फाइल करवा करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सुनवाई करवाएंगे। ठीक है। अब ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि मात्र 1 से 2 डेट का मुकदमा बचा था, उसी टाइम ये कोविड की सिचुएशन आ गई, नहीं तो कब का मुकदमा फाइल हो जाता। जितना परेशान आप लोग हैं उससे ज़्यादा परेशान हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही परेशान है। आप लोग तो हमसे अपनी बात कह सकते हो, हम लोग किससे कहें? हम लोग तो बस यही प्रयास कर सकते हैं कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो केस लिस्ट हो करके डिसाइड हो जाए, क्योंकि जो मैटर्स है वो आरक्षण से संबंधित है और आरक्षण से संबंधित मैटर्स को राजन राय साहब ने भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा डिले हम लोग नहीं कर सकते। तो जैसे अर्जेंसी कल परसों फाइल होती है तो कोशिश हमारी रहेगी कि वो इसी हफ्ते लिस्ट हो जाए। अगर इस हफ्ते अर्जेंसी लिस्ट हो गई तो नेक्स्ट वीक में जो है केस अपना भी लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लगातार जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग उनसे संपर्क में हैं, और अर्जेंसी तो हमारी फाइल ही मतलब जो पूरी होती है ड्राफ्टिंग वगैरह, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं हो तो हर कंप्यूटर में सेव रहता है, तो वो तैयार है। बस कल कोर्ट खुलने पर कल या परसों में वो फाइल हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिग्नेचर वगैरह होते तो एक बंदा जा करके सिग्नेचर कर देगा तो फाइल हो जाएगी। वो फाइल होती है अगर किसी अच्छे कोर्ट में चली गई तो हमारे लोगों का मुकदमा 100% लग जाएगा, और बाकी जो अगर किसी अन्य कोर्ट में गई तब थोड़ा सा समस्या आ सकती है। तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कई मुकदमों में अर्जेंसी डालेंगे तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी अच्छी कोर्ट में चलेगी तो अपना काम हो जाएगा। तनवीर चौधरी कह रहे कोर्ट का मैटर लेट चल रहा है। कोर्ट का मैटर लेट नहीं चल रहा है, दरअसल जल्दबाजी आपको है, आप ज़्यादा अधीर हो रहे हैं। पिछले जून से आप उठा करके देख लीजिए 2 बार कम से कम 6 से 7 महीने तक तो कोर्ट ही आपकी बंद रही है। इधर जब भी मैटर अपना फाइनल होने के लिए आया तब भी कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिन पर हमारा लोगों का कोई बस नहीं है। अब पिछली डेट पर ही मैटर डिसाइड होने जा रहा था, तो अब जब उसमें कोविड की सिचुएशन आ गई तो जब कोर्ट ही नहीं बैठ रही थी तो कहाँ किसके गर्दन पकड़ करके हम लोग आर्डर लिखवा ले जा करके। तो ये मत कहिए कि देर हो रही है, और इतनी जल्दी जितना आप समझते हैं उतनी जल्दी कुछ नहीं होता है। आपके लिए अर्जेंसी मैटर होगा, कोर्ट के लिए तो जितने मैटर होते हैं सब अर्जेंट मैटर ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक लोग भाई हमारे कह रहे हैं कि 5844 का जो है मैटर क्या है। देखिए 5844 किसकी देन है उससे हमको नहीं मतलब है। फिलहाल आज की डेट में 5844 का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक ना, 5844 उतना ही काल्पनिक है जितना 100 लोगों की लिस्ट काल्पनिक है। ठीक ना, 5844 जहाँ से पैदा हुआ उसी रिपोर्ट में आप देख लीजिए पहले नंबर पर उन्होंने जो आयोग की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने लिखा था कि जब इसमें न्यायालय में नीतिगत मामला है और कानूनी पहलू पर विचाराधीन है तो हमारी रिपोर्ट स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगी। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, पहली डेट में वो आउट हो जाएंगे। ठीक ना, दूसरी चीज़ उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 27% ना दे करके लगभग 3.86 यही 2637 दिया गया है। तो अब जब 27% में से 2637 निकाल दोगे तो कितनी सीटें बचती हैं? क्या 5844 सीट्स बचती हैं? मुझे तो नहीं लगता 5000, इतनी गणित किसी की कमज़ोर नहीं हो सकती कि 5844 सीट बची हैं। ठीक ना, अगर 18,598 अगर 27% सीट्स हो रही हैं तो अगर ये 27% है तो इसका 3% जब निकालोगे तो कितनी सीट्स आएंगी? ठीक है, तो ये अपने आप में जो 5844 एक सिगूफा भर है, इसका कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं है। और इस तरीके की जो बातें निकल के आ रही हैं वो पूर्णतः गलत हैं। आप एक ही पेज में 2 बिंदु लिख रहे हो, एक तरफ 27% लिख रहे हो, एक तरफ 5844 लिख रहे हो। सरकार अगर कुछ उसमें 1% एक तो विचार करेगी नहीं, और अगर मान लिया 0.01% विचार किया भी तो वो किसको मानेगी? 27% वाला मानेगी कि 5844 मानेगी? ठीक है,
तो 5844 के चक्कर में बिल्कुल भी आप लोगों को भ्रमित नहीं होना। जो हमारा 67.11 हमारा गुणांक था अनारक्षित का, इसके नीचे हमको हर हालत में 27% आप दे दीजिए। इसके अलावा हमको कोई न 5844 की बात है और ना ही 6000 की बात है, ना 10,000 की बात है, ना 12,000 की बात है। ठीक ना, ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, आज की डेट में हमारे पास जो कोर्ट का ऑर्डर है, उस कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने स्पष्ट मेंशन कर रखा है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो आकर के हमको बताए कि आखिर 67.11 से नीचे आप 27% दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो मैटर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं दिया है तो उतना जो है उसको देना पड़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो 67.11 तक के अभ्यर्थी हैं, उनमें से किसी भी अभ्यर्थी को, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, अनारक्षित का हो, वो किसी भी दशा में आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट्स अगर 67.12 पाया है या 67.11 पाया है, तो उसको किसी भी दशा में, चाहे जिला आवंटन के नाम पर हो, चाहे जो है होम डिस्ट्रिक्ट के नाम पर हो, किसी भी दशा में उसको ओबीसी की 27% कोटे में सीट नहीं दी जाएगी, उसको हमेशा अनारक्षित के कोटे में सीट दी जाएगी। तो जो 5844 का डेटा है और ओवरलैपिंग का डेटा, वो दोनों आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना सा कहना है, जैसा कोर्ट अपनी बात बहुत शार्ट में लिखती है, उसको तुरंत पकड़ में आ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 67.11 से नीचे आप 27% पूरा कर दो, काम खत्म। अगर आपने पूरा किया है तो आप हमको दिखा दो आकर के, केवल नंबर्स दिखा दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये 5844 है, इसको आप बिल्कुल मतलब उतना ही भूल जाइए जितना आयोग का स्टे लेकर के सरकार ने क्या किया था, वैसा ही होगा। हम किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि एक पॉइंट में 27% का जिक्र करके कहा जा रहा है कि 3% है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 5844 सीट्स का हनन हुआ है ओबीसी का। ठीक है, तो अगर एक तरफ 27% में 3% है, 3.5 4 कर लो, और दूसरी तरफ 5844 कैसे बचती हैं। तो जितनी भी सीट्स हैं, लगभग 13-14 हज़ार हैं, तो उन सीट्स पर हमको हर हालत में जो है पैरवी करके बाहर निकाल के लगना चाहिए। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो 5844 वाला मुद्दा है, वो बिल्कुल फेक है, झूठा है। और हम तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आयोग में जो भी डेटा दिया गया था, वो ठीक तरीके से उन लोगों को ना तो बताया जा सका और ना ही समझाया जा सका। अगर इस तरीके से समझा करके उन्होंने बताया होता, आयोग में अपनी बात रखी होती, तो शायद 5844 का सिगुफा सामने ना आता। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, प्रजापति जी, लोकेश प्रजापति जो उपाध्यक्ष हैं एनसीबीसी के, वो इतने तो नहीं हो सकते कि एक तरफ 27% के बजाय 3% लिखें और दूसरी तरफ 5844 लिखें। तो ऐसा हमें नहीं संभव दिखता है। उसका मतलब जो झूठा, फेक, गलत सलत जो भी डेटा था, वहाँ पर कचड़े के भाव रख दिया गया, और रखने के बाद 5844 ला करके एक काल्पनिक नंबर जो है वो बता दिया गया। अगर आप लोग देखें तो पॉइंट नंबर 10 में देख लीजिएगा, उसमें ये जिक्र किया गया है कि 27% के बजाय 3.86 दिया गया है। और एक पॉइंट नंबर 16 देख लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि ओबीसी की 5844 सीटों का हनन हुआ है। तो दोनों स्थितियों में देख लो अब कौन सा सही है, पॉइंट नंबर 10 सही है कि 16 सही है। जब बात ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग अलग से जुड़ के नहीं आती, वो टोटल एक ही में जुड़ करके आती है। ओवरलैपिंग कुछ होता ही नहीं है, अगर होता है तो उसको सीधे अनारक्षित में काउंट कर लिया जाता है कि अनारक्षित में काउंट कर लिया, बाकी 27% दे दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 5844 के विषय में तो आप भूल ही जाइए। और जो लोग कह रहे हैं कि 5844 काउंसलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है।
इसके अलावा जो है श्रवण भाई योगेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 22,000 आजकल खूब चर्चा में है। चर्चा में तो 69,000 भी है, तो वो भी सही है, लेकिन 22,000 का मामला आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय से भी डिसमिस हो चुका है। तो जब वहाँ से डिसमिस हो गया तो यहाँ से अब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जब वहाँ से डिसमिस करा के टहल आए तो अब सरकार अगर करना भी चाहेगी तब भी नहीं कर पाएगी। भाई अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट से 22,000 का मैटर डिसमिस हुआ, नहीं डिसमिस हुआ। तो जब वहाँ से डिसमिस हो गया, कोर्ट ने उसमें कह दिया था कि जो है चूँकि मैटर 69,000 पदों का ही है तो इसलिए हम उससे एक भी एक्स्ट्रा सीट भरने का आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। तो जब वहाँ से डिसमिस होगा तो अब सरकार कैसे कर देगी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर्स की। तो प्रयास वहाँ पर करना चाहिए जहाँ से कुछ निकलने की उम्मीद हो। प्रयास वहाँ नहीं करना चाहिए कि जहाँ पर गलत तरीके से जो है मांग रखी जा सके। मांग ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई मतलब हो। बाकी 22,000 सीट से अगर कोई जुड़वा सकता है तो अपना जुड़वा लें, हमें कोई इसमें आपत्ति थोड़ी नहीं। रवि भाई कह रहे हैं कि कल ही अर्जेंसी फाइल करने की कोशिश। देखिए अर्जेंसी हमारी तरफ से फाइल हो जाएगी कल या परसों, 2 दिन में फाइल हो जाएगी, लेकिन वो एक्सेप्ट तभी होगी जब कोई सीनियर क्या मतलब मान के चलिए 1-2 सीनियर्स अपना पक्ष ढंग से रखेंगे, क्योंकि जूनियर एडवोकेट को तो इस समय कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पर। धनंजय कुशवाहा भाई बोल रहे हैं कि 16,000 सीट्स मिलेंगी या 5,844। इसके विषय में देखिए भाई धनंजय भैया, हम आपको बता चुके हैं कि 5,844 का कोई मतलब नहीं है। जिसके लिए मतलब है वो अपना करवा ले जा करके, हमें कोई उसमें विरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई 5,844 करवा सकता है तो करवा ले जा करके, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोशन भाई कह रहे हैं कि जो 5,844 का मैं कुछ कह रहे हैं कि थर्ड लिस्ट में जोड़कर आना। देखिए 5,844 का कोई मतलब है नहीं, और अगर कोई जुड़वा रहा तो जुड़वा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम तो हर बार कह रहे हैं कि आप जुड़वा दीजिए। शायद इसीलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं कि अगर कोई या कैसा ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 5,844 जुड़ करके आ जाएंगे तो ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं उसमें, लेकिन ऐसा इसकी संभावना 0.00%। एक 5,844 के नाम पे वर्तमान में शासन में कोई भी मुद्दा विचाराधीन ना तो विचाराधीन है और ना ही ऐसा कोई उनके संज्ञान में है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। प्रदर्शी भाई कह रहे हैं कि हाई गुणांक से क्रमबद्ध बिठाने पर, देखिए सीधी सी बात है, आप हमें 67.11 से नीचे 27% दिखा दीजिए, बाकी बात खत्म हो। इतना कंट्रोवर्शियल मैटर को जितना कोर्ट में जितना कंट्रोवर्शियल बनता है उतना ही कोर्ट से लीपा पोती वाला ऑर्डर पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम में से हमारे एडवोकेट, चाहे जो एडवोकेट हो, वहाँ पर हमारा सीधा तर्क रहेगा कि कोई भी 5,844 क्या है, MRC क्या है, कैसे रिसफलिंग किया है, कैसे ओवरलैपिंग किया है, कैसे जिला आवंटन किया है, ये 50 रायता वहाँ पर हमको नहीं समेटना है। क्योंकि 50 अगर इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर समेटना शुरू कर देंगे तो फिर ऑर्डर अधकचरा आ जाएगा और पूरा लीपा पोती होकर के काम खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ 1-2 चीज़ें पकड़ के बैठे रहनी है कि भैया 67.11 तक के जितने अभ्यर्थी हैं, चाहे वो OBC के हों, SC के हों, उनको आप अनारक्षित में काउंट कर दीजिए। उसके बाद हम आपको 27% और 21% OBC और क्रमशः SC का दे दीजिए। सिर्फ इतनी सी बात हमको करनी है। और अगर वहाँ पर हम दुनिया भर का तामझाम बनाएंगे और जो भी बनाएगा तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोर्ट घुमा देगी। कोर्ट को सरकारी वकील इसीलिए जाने ही जाते हैं कि तिल का ताड़ बना दे, रस्सी का सांप बना दे। तो हमारा कहने का मतलब इतना है कि सीधी बात है कि
जब भी कोर्ट में बहस होगी तो हम सिर्फ जो हमारा 1994 जो रिजर्वेशन वाला मैटर है उसके तहत अनारक्षित को छोड़ करके उससे नीचे 67.11 से नीचे केवल हमें 27% देगी, केवल 2 बिंदु शालीनता के साथ में और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रख देना है बस। इसके अलावा हमें कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कोर्ट में नहीं रखनी है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। हम वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आपने एमआरसी लगाई, हम वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आपने जिला आवंटन ऐसे किया, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने स्टेट लेवल पर सूची बनाई, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने जिले लेवल पर सूची बनाई, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने जब उनका अपॉइंटमेंट दिया तब आपने उनको आरक्षण का लाभ दे करके ये सब तमाशे से कोई मतलब नहीं। हमको आपने कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ भी किया हो उसमें सिर्फ इतना सा मैटर है कि जो भी हमारा हाई मेरिटोरियस है उसको आप अनारक्षित में काउंट कर लीजिए, जो गुणांक आपने बताया है उससे नीचे 27%, 21% और 2% दे दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं बात करनी है। इसीलिए ये आयोग में क्या हुआ, एमआरसी में क्या हुआ, रिशफलिंग में क्या हुआ, ओवरलैपिंग में क्या हुआ, जिला आवंटन में क्या हुआ, ये कहानी वहाँ पर कुछ नहीं बताएंगे। इन कहानियों का कोई भी फायदा या कोई भी प्रभाव जो है अगर पड़ेगा तो उसमें सरकार के फायदे में जाएगी, हम लोगों के लिए नुकसान में जाएगी। तो हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें लेकर के बैठेंगे, अनारक्षित के गुणांक के बराबर जितने हैं उनको अनारक्षित में भेज दीजिए, उससे नीचे जो हमारा संविधान प्रदत्त जो जितेंद्र सिंह ऑर्डर के साथ में रिलाई किया हुआ 27%, 21% और 2% है, उतना हमको दे दीजिए। बाकी कैसे किया आपने उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट अभी अर्जेंसी मैटर कल परसों फाइल हो जाएगा, और अभी चूंकि सारी बेंच एक साथ बैठ रही हैं, मतलब कोई क्लासिफाइड है नहीं, क्लासिफाइड ना होने के कारण जो है अभी जो मुद्दे हैं सारी कोर्टों में, सारे कोर्ट में जाएगा, चाहे वो क्रिमिनल हो वो भी उसमें जा सकता है, सर्विस भी जा सकता है। उसके बाद अगर अलाउ कर दिया तो फिर वहाँ से कोर्ट उसको कंटिन्यू कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जितना हम लोग ये कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे कि 5844 क्या है, एमआरसी क्या है, 27, उतना ही कोर्ट में लीपापोती होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम कोई भी वहाँ पर ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमारे मुकदमे पर प्रभाव डाले, क्योंकि कोर्ट हमारे मुद्दे को पूरी तरीके से समझ चुका है और उन्हें 2 ऑर्डर्स लिख दिए हैं। बस उन्हीं ऑर्डर्स को हमको कोर्ट में पकड़ के बैठे रहना कि भैया आप हमको दिखा दो आके 67.11 से 27% नीचे दिखा दो करके 27%, बस इतना ही तो मैटर है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप जो है उतना पूरा कर दो 21%। तो ये जितनी भी ये बातें हैं, ये बातें चाहे 5844 वाली हो, चाहे एमआरसी वाली हो, चाहे जिला लेवल वाली हो, चाहे स्टेट लेवल वाली हो, इन सब का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब इतना ही है कि लीपापोती करने की संभावना बढ़ जाएगी। पूछ रहे कब तक मैटर फाइनल हो जाएगा। देखिए भैया, फाइनल तो दिसंबर में ही हो जा रहा था लास्ट, 1 हफ्ते 10 दिन सुनवाई चली, लेकिन अब वहाँ भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जिन पर हम लोग कुछ नहीं कर सके। तो उसके बाद अभी जब मार्च में फाइनल होने जा रहा था, जिसमें मात्र 1 डेट का खेल बचा था, उस समय कोविड आ गया, तो उस वजह से कितनी समस्या पैदा हो गई वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो फाइनल होने के लिए तो अब हमें नहीं लगता कि 2 डेट से ज़्यादा लगनी चाहिए अगर सुनवाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। यादव मांस कह रहे हैं कि कितनी संख्या होगी याचियों की, वो तो हमने बता दिया है कि लगभग 3 के आसपास हैं जो भी लोग हैं। भोला चौहान भाई, ये आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि तबीयत कैसी है। तो ये सारी, और जितने भाई भी हैं अगर कुछ जो है अपना प्रश्न करना चाह रहे हैं तो कमेंट में बता दें, तो मैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभिषेक भाई कह रहे हैं कि एससी का बिल्कुल है, जितना आप बता रहे हैं 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोद कुमार कह रहे हैं 15,966 सीटों का घोटाला हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें
परसेंटेज पर बात करनी है, हम एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकते हैं ना कोर्ट में। एग्जैक्ट अगर दे देंगे तो फिर वहाँ पर अगर एक भी ऊपर नीचे हुई ना तो वो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए कोर्ट ने जब ऑर्डर में लिख दिया है कि आप हमको दिखा दीजिए आकर के, तो उतना हमारे लिए बहुत है, बस उसी का जवाब सरकार को देना है और वो दे नहीं पाएगी। आलोक भाई कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में नेक्स्ट डेट कब तक है। देखिए भैया, अब कल से तो कोर्ट खुलना शुरू हुई है, वर्चुअल सुनवाई शुरू होने जा रही है और अभी केवल अर्जेंसी मैटर्स के तहत पहले डालनी होगी। जब तक अर्जेंसी एक्सेप्ट होगी उसके बाद जो है केस लिस्ट होगा। कोई भी डेली कॉज लिस्ट का केस नहीं स्वीकार होगा, केवल फ्रेश स्वीकार होगा और 10 केस एडिशनल कॉज लिस्ट में हर कोर्ट में लगेंगे। तो हमारा प्रयास है कि पहले अर्जेंसी डाल करके उसको एक्सेप्ट कराया जाए, एक्सेप्ट करवाने के बाद जो है फिर उसको केस लिस्ट करवाया जाए। केस अगर लिस्ट होगा तो सुनवाई 100% हो जाएगी, क्योंकि 10 से 15 केस से ज़्यादा किसी भी कोर्ट में नहीं लगेंगे। नरेंद्र भाई कह रहे हैं केस जल्दी, बिल्कुल वो आप लोगों से ज़्यादा हमें भी चिंता है कि केस जल्दी से जल्दी जो है लिस्ट करवा करके फाइनल करवाया जाए। कमलेश पाल भाई कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया हो वो अनारक्षित में नहीं जा सकता। देखिए, ये जो आप बात बता रहे हो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो 1992 है उसमें ये जो है था, ऐसा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। हम चाहे 50 बार आरक्षण लें तब भी अगर हमारा गुणांक या हमारे मार्क्स अनारक्षित के बराबर हैं तो हम 100% अनारक्षित में जाएंगे। ऐसा जो आप बता रहे हो कि एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, चाहे वो एज में हो या टीटी में हो या एटीआरई में हो, तो ऐसा नहीं कि फाइनल गुणांक में वो अनारक्षित में नहीं जाएगा, आरक्षित में रहेगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ स्टेट इसको लागू करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नियम नहीं है। तो और अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये सरकार ऐसा नियम बना भी नहीं सकती है, क्योंकि जो हमारा ये नियमावली है ये सुप्रीम कोर्ट के जितेंद्र सिंह ऑर्डर से कवर्ड है, ठीक ना। तो जब जितेंद्र सिंह ऑर्डर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का ऑर्डर है और सेटल लॉ है, तो अब उत्तर प्रदेश में कम से कम जो आप ये बात बता रहे हैं कि आरक्षण का लाभ ले लिया तो अनारक्षित में नहीं जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हम चाहे 10 बार आरक्षण लिए हों, चाहे हम उम्र में भी आरक्षण लिए हों, टीईटी में भी 83-84 पाए हों, एटीआरई में भी 92-93 पाए हों, उसके बावजूद भी अगर हमारा गुणांक जनरल के बराबर है तो हम जनरल में ही जाएंगे। हम ओबीसी, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन में नहीं जाएंगे। तो इस विषय में तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया तो उसको नहीं दिया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। कुछ स्टेट हैं उनमें ये होता है। तो सबकी स्टेट की अपनी अपनी नियमावली होती है, अपनी अपनी जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से जो है भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है। हाँ, आप उम्मीद करिए कि जो है अगर रेगुलर बेंच बैठना शुरू हो गई तो मैटर, चूँकि अब तो परिस्थितियाँ भी सामान्य होने लगी, तो बहुत जल्द अपना मैटर डिसाइड हो जाएगा। रोशन गुप्ता भाई कह रहे हैं कि एनसीवीसी के रिपोर्ट को हाई कोर्ट में लगाने पर हमारा मैटर हाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लीपापोती हो जाएगी ना कि क्या चाहिए आपको, 27% चाहिए, 5844 चाहिए कि 16,000 चाहिए कि 18,598 चाहिए। तो वो कुछ नहीं हमको करना है, हमको सिर्फ 67.11 से नीचे 27 और 21% चाहिए, बस इतना सा है। 2 लाइन का मैटर है, आप दे दीजिए और अगर दिया है तो दिखा दीजिए, बस इतना सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो आशुतोष भाई वही मैं भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा अगर इधर खिचड़ी पकाएंगे तो गड़बड़ होने लगेगी, इसलिए हमको खिचड़ी नहीं पकानी, केवल पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट में बात करके अपना मैटर डिसाइड करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर कोई भाई जो है कुछ और पूछना चाहे तो बात कर सकता है। शक्ति भाई पूछ रहे हैं कि कब तक उम्मीद है कोर्ट में। इस महीने हर हालत में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सुनवाई करवा लिया जाए, और सुनवाई करवाने के लिए विशेष टाइम बचा नहीं है, क्योंकि
सुनवाई एक बार शुरू हो गई फिर जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब कुछ मैटर उतना ज़्यादा सरकार को भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा चुका है, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो है उसमें डिले हो। मुकेश भाई पूछ रहे हैं कि एससी में ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए फ़ायदा तो सबका होगा, फ़ायदा ऐसा कुछ नहीं है, अगर फ़ायदा ना होता तो सब लोग लड़ क्यों रहे होते। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। अगर कुछ और आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे जो है आपका जो बात है उसका निराकरण किया जा सके। थैंक यू भैया। ठीक है प्रवीण भाई, शरण भाई, थैंक यू।